हेलो गाइस, माय नेम इज़ आद्या एसटीके फ्रॉम एसटीके क्लासेस। आज हम समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज होता क्या है। द प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, किन वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट, क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट क्या होते हैं। हाउ टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज, हम क्लाइमेट चेंज को कैसे प्रिवेंट करें। सस्टेनेबल लिविंग क्या होती है। रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन क्या होता है। रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कैसे रिड्यूस करें। अब देख लेते हैं व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होता क्या है। क्लाइमेट चेंज रेफर टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। ये लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए शिफ्ट हो जाता है टेम्परेचर में और वेदर के पैटर्न में। सच शिफ्ट कैन बी नेचुरल, ये जो शिफ्ट होती हैं टेम्परेचर और वेदर के पैटर्न में, ये नेचुरली होती हैं ड्यू टू चेंज इन सन्स एक्टिविटी और लार्ज वॉल्केनो इरप्शन। ये नेचुरली कैसे होती हैं, जब सन की एक्टिविटी चेंज हो जाती है और वॉल्केनो इरप्शन की वजह से होती हैं। अब देख लेते हैं कि इनके कॉज क्या होते हैं। प्राइमरी कॉज ऑफ, ये दो तरीके से होते हैं, ह्यूमन कॉज और नेचुरल कॉज। एक होते हैं ह्यूमन कॉज, जो हम ह्यूमंस करते हैं, मतलब ह्यूमन की वजह से जो होते हैं, और एक होते हैं नेचुरल कॉज, जो नेचुरली हो जाता है। अब देख लेते हैं क्या है। ग्लोबल कार्बन एमिशन, ग्लोबल कार्बन एमिशन क्या होता है। एट द ग्लोबल स्केल द की ग्रीन हाउस गैस एमिट बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अब जो ग्लोबल स्केल मतलब पूरे वर्ल्ड में जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, वो हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से वो होती हैं, रिलीज़ होती हैं। जैसे कि इनमें कौन सी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से रिलीज़ होती है। फॉसिल फ्यूल यूज इन प्राइमरी सोर्स ऑफ CO2। फॉसिल फ्यूल की वजह से मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी वजह से वो फैलती है। अब देखते क्या, एग्रीकल्चर। द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो एमिट ग्रीन हाउस गैस इनटू एटमॉस्फेयर दैट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जो क्लाइमेट चेंज से कंट्रीब्यूट हो जाती है। अब डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस इज द रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट और स्टैंड ऑफ फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम, मतलब डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को काटना। पेड़ हम काटेंगे तो उस पेड़ों के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो फैल जाती है इसलिए। अब देखते हैं नेचुरल कॉज क्या होता है। वॉल्केनो एक्टिविटी, वॉल्केनो की एक्टिविटी से पहला, वॉल्केनो एक्टिविटी इंक्लूड अर्थक्वेक कॉज बाय मैग्मा मूवमेंट, गैस एमिशन, इफ्यूजन एमिशन ऑफ लावा एंड कैटलिज्मिक इरप्शन। वॉल्केनो एक्टिविटीज़ में अर्थक्वेक आते हैं जो किस वजह से होते हैं, गैस एमिशन की वजह से, मैग्मा मूवमेंट की वजह से, इफ्यूजिव एमिशन ऑफ लावा की वजह से एंड कैटलिज्मिक इरप्शन की वजह से होते हैं। अब देखते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट्स क्या होता है। टेक्टोनिक शिफ्ट्स इज द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स दैट मेक अप अर्थ्स क्रस्ट। ये मूवमेंट होती है प्लेट की जो हमारे अर्थ क्रस्ट को बनाती है। अब देखते हैं सोलर एनर्जी क्या होती है। सोलर एनर्जी इज एनी टाइप ऑफ एनर्जी जो जनरेटेड बाय द सन। ये ऐसी टाइप ऑफ एनर्जी होती है जो हमें सन से मिलती है। सोलर एनर्जी इज क्रिएटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन दैट टेक प्लेस इन द सन। ये किससे बनती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से, जो हमारे सन में मतलब जो जिसकी प्लेस हमारे सन में होती है। अब देखते हैं इफेक्ट क्या होता है क्लाइमेट चेंज के। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट क्या होता है। मोर सीवियर स्टॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा तूफान आएंगे। लॉस ऑफ स्पीसीज, हमारी प्रजातियाँ ख़त्म होने लगेंगी। इंक्रीज ड्राफ्ट्स, धरती सूख जाएगी। नॉट इनफ फूड, फूड की कमी होने लगेगी खाने की। अब वार्मिंग राइज ओशन, गर्मी बढ़ जाएगी और ओशन का लेवल भी बढ़ जाएगा। मोर हेल्थ रिस्क, और हमारी सेहत को वो मतलब हेल्थ रिस्क हो जाएंगे। अब देखते हैं हम कैसे प्रिवेंट करें क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज से हम कैसे बचें। सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबल लिविंग की वजह से, रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन की वजह से हम वो कर सकते हैं प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करके। अब देखते हैं कि सस्टेनेबल लिविंग क्या होती है।
रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स, हमें प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं और वो हमारे मतलब पानी में जो रहने वाले मरीन लाइफ है, मरीन एनिमल हैं, उन्हें इफ़ेक्ट करती है। मोर यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स डू नॉट कंटेन दीज हाईली डैमेजिंग केमिकल्स। जैसे प्लास्टिक बैग्स में हाईली डैमेजिंग केमिकल होते हैं, पॉइजनस, इनमें वो होते ही नहीं है। सच एज क्लोरीन, फॉस्फेट एंड नाइट्रेट, मतलब क्लोरीन, फॉस्फेट एंड नाइट्रेट जैसे केमिकल इनमें इको फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में नहीं होते हैं। विच कॉज pollution in the environment and making them a safer and much better option for the earth। ये पॉल्यूशन भी नहीं फैलाते इको फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, और ये सेफ़ होते हैं हमारे मतलब अर्थ के लिए, हमारे अर्थ के लिए सेफ़ होता है। कंज्यूम ऑर्गेनिक फूड, वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ईटिंग ऑर्गेनिक फूड इज़ लोअर लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स। इसका वो क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है ऑर्गेनिक फूड को खाने का, क्योंकि इसमें कम होता है पेस्टिसाइड्स का लेवल। अब देखते हैं रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन क्या होती है। रिफॉरेस्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन अ फॉरेस्ट वेयर द नंबर ऑफ ट्रीज हैज़ बीन डिक्रीज्ड। इसमें हम ट्रीज़ लगाते हैं फॉरेस्ट में, उन फॉरेस्ट में जहाँ पे ट्रीज़ की कमी हो रही है। अब एफॉरेस्टेशन इज़ व्हेन न्यू ट्रीज आर प्लांटेड और सीड्स आर sown in an area where there were no trees before creating a new forest। अब एफॉरेस्टेशन में भी हम ट्रीज़ ही प्लांट करते हैं, लेकिन उस जगह पे जहाँ पे कोई भी ट्रीज़ नहीं होते। इसमें हम फॉरेस्ट में करते हैं जहाँ पे ट्रीज़ डिक्रीज़ होते हैं, इसमें हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे ट्रीज़ होते ही नहीं हैं। रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिड्यूस करें। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे ऑटो, बस एट्सेट्रा, हमें वो यूज़ करने चाहिए। यूज़ द लीस्ट पॉल्यूटिंग व्हीकल, उन व्हीकल को यूज़ करना चाहिए जिनमें पॉल्यूशन कम फैले। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजेज एट होम, हमें इलेक्ट्रिसिटी यूजेज कम करना चाहिए घर में। यूज़ बायोडिग्रेडेबल लॉन्ड्री डिटर्जेंट, जो बायोडिग्रेडेबल लॉन्ड्री डिटर्जेंट है जिसे हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, उसे हमें यूज़ करना चाहिए। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, किन वजहों से होता है, हम उससे कैसे बचें। तो ऐसे और मोर वीडियोस के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।